ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा चैतन्य होकर पुनः खेद एवं दुख से मूर्छित हो गई। हम सब ने उन्हें फिर किसी उपाय से सचेत किया। तब विष्णु तथा मैंने हर प्रकार से गिरजा को समझाते हुए यह कहा कि संसार का संबंध ही क्या है। यह सब संबंध केवल मोह के ही कारण है। यह सुनकर गिरजा ने दुखित होकर कहा, अब मेरा जीवित रहना कठिन है। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी ना समझा। मैं भी तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे दुखी रहते कोई सुखी नहीं रह सकता। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख न मिलेगा। यह कहकर गिरजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अचेत हो गईं। उस समय सब चित्रलिखे के समान चुप हो गए तथा शिव के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से बोले, हे प्रभु, यह क्या हुआ जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ है। अब आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे बालक पुनः जीवित उठे तथा उससे तीनों लोगों को आनंद प्राप्त हो। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, जो होनहार है वह रुक नहीं सकता। फिर वे विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने हमारी तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काटकर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिव जी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले तथा उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए हुए पहुंचे। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथनी तथा बच्चों सहित देखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किए हुए सो रहा था। अस्तु विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सिर चक्र से काट कर गरुड़ पर रख लिया। जब विष्णु जी ने वहां से चलना चाहा तभी हथनी जाग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा, हे विष्णु, यह आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप हैं। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबके मारने का अपराध आप पर लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगाकर उसे जीवित कर दिया और कहा, तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी का सिर लेकर लौटे तथा गिरजा के पास जाकर वह सिर दे दिया। गिरजा ने इस शीश को युक्ति पूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया तथा शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु, तुम शिव रूप तथा तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकालकर उस लड़के को पहना दी। इसी प्रकार हिमाचल देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुम्बी बजाई। गिरजा भी अपने लड़के को खिलाने तथा प्यार करने में मग्न होकर आनंद सागर में डूब गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शनिचर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरजा ने उसे देख लिया। तब वे बोली, हे शनिचर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको यह श्राप देती हूँ कि तुम भी अंगहीन हो जाओगी। यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधावेश में गिरजा को श्राप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से यह कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करके इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा, मेरा पोता शनिचर निर्दोष है। गिरजा ने इसके मना करने पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिचर का क्या अपराध है? मैं भी अब गिरजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हूँ, जिससे गिरजा के पुत्र का अंग भंग होगा। यमराज ने कहा, शनिचर को गिरजा ने किस अपराध में शापित किया है? हम भी गिरजा को शाप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं। यह सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो। मेरे ऐसा वचन सुनकर यमराज का क्रोध शांत हो गया। तब गिरजा ने भी शांत होकर शनिचर से कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अनन्य भक्त होंगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख एवं कष्ट न होगा। यह कहकर गिरजा भीतर चली गई। हे नारद, जब विष्णु जी ने गणेश को नया सिर लगा दिया और वे पुनः जीवित हो गए,
उस समय आनंद मंगल तथा नित्य गायन होने लगे। सबने गणपति को अपने आभूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तथा तुम परम सिद्धि देने वाले होंगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से गणपति के ये नाम रखे गए, लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, सूपकर्ण, हिरम्ब, गणेश, गजवदन तथा विनायक। इसी प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर सबने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिवजी ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े तो उसे कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े, न उसे किसी समय भय प्राप्त हो, और यदि विदेश यात्रा के समय पड़े तो उसका उद्योग सफल हो और उसके सब कष्ट दूर हो जाएं। यह कथा बड़ी फलदायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिचर ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु ने शनिचर की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध है। फिर विष्णु जी तथा मैं दोनों वहां से विदा होकर घर को गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, हे सौनक, नारद जी ने यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा, हे पिता, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन किया है। मैंने सुना था कि गणेश को गिरजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया था तथा शिवजी ने स्वयं ही उसका सिर काट डाला था। अस्तु आप मुझे यह बतावें कि यह कहाँ तक सत्य है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।